हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 5 का पार्ट 2। सो फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं और हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अबाउट पल्लवा डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, पांड्या डायनेस्टी। आज हम देखेंगे इन तीनों डायनेस्टी में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसी इकोनॉमी थी, कैसी सोसाइटी थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पल्लवा डायनेस्टी के बारे में। तो पल्लवा डायनेस्टी में जो एडमिनिस्ट्रेशन था कि ये राजा कैसे रूल करता है, फॉलोवर्ड अ हेरिडिटरी मोनार्क। हेरिडिटरी मोनार्क का मतलब है कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी पोजीशन। किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। जो सारा जो पावर है मेन वो किसके हाथ में है, किंग के हाथ में है। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिस्टर्स को क्या बोला जाता था, अमात्यास। ठीक है, जो कि किंग की हेल्प करते थे, एक तरीके से बस वो किंग को एडवाइस करते थे। ठीक है, सलाह देते थे। नेक्स्ट, किंगडम जो था डिवाइडेड था, राष्ट्र, कोटम्स, नाडूस एंड लेटर ऑन विलेजेस। विलेज क्या होते थे, सबसे शॉर्ट यूनिट या हम ये कह सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते थे पूरे इंटायर किंगडम की। गांव में सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हुआ करती थी। ठीक है, जिनके हेड कौन होते थे, ग्रामापति। ठीक है, इन गवर्निंग बॉडीज के ग्रामापति होते थे और जितने भी गांव लेवल पे जो भी डिसीजन लेने हैं वो कौन लेते थे, ग्रामापति लेते थे। ठीक है, सभा एंड उर जैसी जो है ऑर्गेनाइजेशंस होती थी। ठीक है, सभा होती थी खाली ब्राह्मण्स। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो सभा लेती थी। उर होती थी ऑल कास्ट के लिए, बाकी जो भी अदर कास्ट हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो वो उर लेते थे। ठीक है, अब ये दोनों असेंबली क्या क्या चीज मैनेज करती थी, टेम्पल। टेम्पल को कौन मैनेज करेगा, सभा। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण से रिलेटेड डिसीजन कौन ले रहा है, सभा। इरिगेशन और लोकल वेलफेयर को कौन देखेगा, उर। नेक्स्ट इज रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। तो रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, मेन इनकम क्या थी, लैंड टैक्स। ठीक है, जो भूमि पे टैक्स लगता है वो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था, जो प्रोड्यूस पे टैक्स लगता है। प्रोड्यूस का मतलब यानी कि जो भी हम उगा रहे हैं उसका 10वां भाग। ठीक है, 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस हम किसको देंगे, राजा को देंगे एज अ टैक्स। नो टैक्स ऑन टेम्पल लैंड, यानी कि जो मंदिर का लैंड है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। जो ब्राह्मण का लैंड है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई अदर प्रोफेशन है जैसे कि वीवर्स, पॉटर्स या कोई ट्रेड कर रहा है तो उनपे एक परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाया जाता है। अब टैक्स, अभी टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, इसका क्या काम है, जो भी आर्मी को मेंटेन करना है या राजा के जो भी खर्चे हैं। ठीक है, जो पूरा एक तरीके से फोर्ट होता है, किला होता है जहां पे राजा रहता है, उसमें जो भी नौकर चाकर हैं, ठीक है, सबकी जो इनकम है वो कहां से आती है, इस टैक्स से आती है। नेक्स्ट इज मिलिट्री सिस्टम। मिलिट्री कैसा था, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट्स, सब टाइप की आर्मी जो है हुआ करती थी। नेक्स्ट इज हॉर्सेज वर इम्पोर्टेड, यानी हॉर्स को इम्पोर्ट किया जाता था, कहां से, ज्यादातर अरब से। ठीक है, अरब देशों की जो घोड़ों की नस्लें थी दे वर वेरी गुड फॉर वॉरफेयर। ठीक है, यानी कि लड़ाई वगैरह के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। नेक्स्ट इज पांड्यन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पांड्या डायनेस्टी के अंडर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो पांड्या डायनेस्टी में क्या होता था, हेरिडिटरी मोनार्क होता था, जैसे कि हमने अभी देखा। हेरिडिटरी मोनार्क का मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। किंगडम डिवाइड था मंडलम्स में, नाडु और विलेजेस में। ठीक है, नेक्स्ट इज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल बाय कमेटी। अब जो भी गांव लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक कमेटी हैंडल करती थी, इसका नाम है वरियम्स। ठीक है, जैसे कि इरिगेशन से लेके, जस्टिस से लेके, फिनेंस से लेके। ठीक है, जैसे कि लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं ना पर्सनल लेवल पे, तो उसको भी कौन देखता था, ये जो कमेटी थी यही देखती थी। ठीक है, फार्मर्स को क्या बोला गया है, भूमिपुत्र बोला गया है। नेक्स्ट, पल्लवास की क्या इकोनॉमी थी। पल्लवा इकोनॉमी में हमें बहुत ज्यादा लैंड का इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिला है, क्योंकि जो पल्लवा इकोनॉमी, पल्लवा डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने लैंड ग्रांट बहुत ज्यादा किए हैं। टेम्पल बिकेम इकोनॉमिक सेंटर। ठीक है, टेम्पल क्या है, इकोनॉमिक सेंटर बन गया। वाई, बिकॉज जो राजा थे उन्होंने बहुत ज्यादा लैंड ग्रांट किया टेम्पल्स को लेके। ठीक है, गिफ्ट दिए, जो यहाँ के पुजारी हुआ करते थे उनको फूड ग्रेन्स वगैरह का दान किया, इसलिए टेम्पल क्या बन गई, इकोनॉमिक सेंटर बन गए मेन। जू जैंग फॉरेन ट्रेवलर ने बताया है कि जो लैंड था, ठीक है, पल्लवा डायनेस्टी के अंदर वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था, यानी कि उपजाऊ था। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो सरप्लस में था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है काफी ज्यादा हुआ करता था। स्ट्रॉन्ग इरिगेशन सिस्टम था, टैंक्स वगैरह थे, पानी को स्टोर करने के लिए रिजर्वियर्स बनाए हुए थे। एंड एज वेल एज ट्रेड के भी एविडेंस देखने के लिए मिलते हैं। महाबलीपुरम पोर्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जहां से मैरी टाइम ट्रेड होता था, यानी कि पानी के रास्ते ट्रेड होता था। पांडियन इकोनॉमी,
पांडियन इकोनॉमी कैसी थी? पांडियन इकोनॉमी में इंटरनल ट्रेड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने के लिए मिलता है। ट्रेडर्स अपने आप को गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। गिल्ड्स को हम ऐसे मान सकते हैं कि जिन लोगों का जो स्टेट माइंड है ना, जो जिन लोगों के एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इंटरेस्ट, जिन लोगों के इंटरेस्ट सेम है वो गिल्ड्स बनाते थे, ठीक है। और एक प्राइस डिटरमाइन करते थे। जैसे अभी आप आज के टाइम पे देखोगे, आप दुकान पे कोई भी सामान लेने जाओगे तो लोग क्या है एक सेम रेट पे बेचते हैं, ठीक है। जैसे कि दूध लेने जाओगे आप तो जो एमआरपी है उसी पे बेचते हैं, है ना। तो ये क्या है कि सब जो भी दुकानदार है वो क्या है गिल्ड्स में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जिससे जिससे किस चीज की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि कोई और बाहर का इंसान आके उनपे दबदबा नहीं बना सकता, ठीक है। इसलिए ट्रेडर्स क्या करते थे, अपने आप को गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज कर लेते थे और एक फेयर प्राइस जो है अपने सामान का तय करते थे कि अगर हम मार्केट में जाएंगे तो हम सब लोग सेम प्राइस पे ही अपना सामान बेचेंगे। मेनली सामान क्या एक्सपोर्ट होता था, पर्ल्स यानी कि जो प्रीशियस मोती होते हैं, ठीक है वो। नेक्स्ट फेमस ट्रेवलर ने मार्को पोलो ने पर्ल्स को प्रेज किया है कि यहाँ पे जो पर्ल्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है। प्रीशियस मतलब कीमती है। इंपोर्टेंट पोर्ट्स बताए गए थे कि ये आप पढ़ लेना। कालाचूरी इकोनॉमी कैसी थी? अब कालाचूरी किंगडम की इकोनॉमी कैसी थी? रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है। यानी कि जो इनका लैंड था वो वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा थे, फॉरेस्ट। मिनरल्स क्या हो गए? कोल वगैरह, ठीक है, कोयला वगैरह, जो कोल वगैरह होते हैं ना ये मिनरल्स होते हैं। अब जितनी भी माइंस वगैरह थी और रिसोर्सेज थे उनको कौन कंट्रोल करता था? किंग। इससे हमें क्या पता चलता है कि किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। मेन ऑक्यूपेशन क्या था कॉमन पीपल का? एग्रीकल्चर। एज वेल एज ट्रेड भी हमें देखने के लिए मिलता है। वुड वर्क, टेक्सटाइल, मेटल माइनिंग, लिक्वर, स्टोन वर्क, इन सब चीजों का भी क्या होता था? ट्रेड होता था। ट्रेड सेंटर एंड मार्केट्स देखने के लिए मिलता है जिनको क्या कहा गया है? मंडपिका। अब हम देखेंगे सोसाइटी कैसे थी इन तीनों डायनेस्टी के अंदर। सबसे पहले पल्लव डायनेस्टी। तो स्प्रेड ऑफ हिंदू कल्चर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रहने वाले लोग हिंदू कल्चर को फॉलो करते थे। टेम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे रिलीजियस लेवल पे भी, कि लोगों की जो भक्ति थी उस लेवल पे भी, एजुकेशन लेवल पे भी, कि जो पढ़ाई वगैरह होती थी वो भी टेम्पल्स के अंदर ही होती थी। एंड इकोनॉमिक सेंटर भी टेम्पल्स हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि जो राजा थे वो बहुत ज्यादा जो है टेम्पल्स को लैंड ग्रांट भी देते थे, ठीक है। फूड ग्रेन्स वगैरह भी जो है डोनेट करते थे। एजुकेशन के लिए टेम्पल में एक सेपरेट जो है जगह होती थी जिसको हम घटिकास और मठास कहते हैं, जहां पे बच्चे आते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। देवदासी सिस्टम भी हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि जो टेम्पल में जो है डांसर्स रहती थी, ठीक है। डांसर वल्गर टाइप में मतलब ना, डांसर इन सेंस की जैसे नृत्य होता है ना जो प्रॉपर, जैसे कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ये सब। भक्ति मूवमेंट आया जिसकी वजह से जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का इन्फ्लुएंस था वो भी हमें कम होता हुआ दिखाई दिया गया पल्लवा डायनेस्टी के अंदर सोसाइटी में। अब पांड्यन सोसाइटी कैसी थी? यहाँ पे स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की थी, ठीक है, कि सबसे ऊपर क्या होगा? राजा होगा, फिर प्रीस्ट होगा, पुजारी, फिर फार्मर्स आएंगे, ठीक है, फिर वॉरियर्स आएंगे, फिर आर्टिशन। तो ये क्या है? पूरा एक इनका स्टेप बाय स्टेप क्या है? हायरार्की दी गई है कि सबसे ऊपर कौन? राजा, फिर प्रीस्ट, फिर फार्मर। ऐसे सोसाइटी क्या थी? पेट्रियार्कल थी, यानी कि वुमेन्स को इतनी ज्यादा जो है इक्वालिटी नहीं थी, इतनी ज्यादा आजादी नहीं थी। वुमेन एजुकेशन तो प्राप्त करती थी बट उनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थी। सती जैसा सिस्टम जो है हमें उस टाइम पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कालोचेरी सोसाइटी कैसी थी। तो यहाँ पर फोर वर्ण सिस्टम चलता था, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब इसी वर्ण सिस्टम से परेशान होकर जो बस्सावना थे उन्होंने क्या किया? वीरा शिवा मूवमेंट लाए। वीरा शिवा मतलब यानी कि शिव जी की भक्ति करना, ठीक है। इस मूवमेंट में शिव जी की भक्ति को पे जो है स्ट्रेस दिया गया, एज वेल एज इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एम्फेसिस दिया गया कि कोई भी लोग जो है आपस में अनइक्वल नहीं है, सब लोग एक समान। नेक्स्ट इज कालाचुरी रीजन। सपोर्ट शैविज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं कहीं पे विष्णु और शक्ति को भी जो है पूजा जाता था। विष्णु भगवान, शक्ति बेसिकली हम किसको कह रहे हैं? दुर्गा माता को कह रहे हैं, ठीक है। 64 जो है योगिनी कल्ट जो है पॉपुलर थे, ठीक है। देवी देवता ऑब्वियसली पॉपुलर थे। बस्सावना ने स्टार्ट किया था, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये चीज रिपीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज पल्लवा रीजन। पल्लवा रीजन में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ पे भी हमें शिव जी की भक्ति एज वेल एज वैष्णविज्म, वैष्णविज्म मतलब जो विष्णु भगवान है उनकी भक्ति देखने के लिए मिलती है। एज वेल एज रिचुअल्स भी ये लोग परफॉर्म करते थे, अश्वमेध यज्ञ जैसे, ठीक है।
किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने, इन्होंने पहले जैनिज्म को अपनाया, ठीक है। लेटर ये क्या बन गया, शैवाइट बन गया। शैवाइट मतलब क्या है, कि ये शिव जी की भक्ति करने लगे, ठीक है। जुजांग ने नोटिस किया कि बुद्धिज्म एग्जिस्टेड बट लैक्ड रॉयल सपोर्ट, ठीक है। बुद्धिज्म उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था, बट जो रॉयल सपोर्ट है, जो राजाओं का सपोर्ट है, वो बुद्धिज्म को कम, हिंदुइज्म को ज्यादा मिल रहा था। इनके कार्यकाल में फेमस टेम्पल बिल्ट हुए, कैलाश टेम्पल, शोर टेम्पल, ठीक है। भक्ति मूवमेंट और ज्यादा पीक लेवल पे हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इज पांड्यन रिलीजन। पांड्या किस टाइप का रिलीजन फॉलो करते थे, तो ये वैदिक रिलीजन फॉलो करते थे, ठीक है। इन अभी वर्शिप कैसे करते थे, ठीक है, ये भक्ति या पूजा कैसे करते थे। हिल्स को ये मानते थे मुद्गल, ठीक है। फॉरेस्ट को मानते थे विष्णु, प्लेन्स को ये मानते थे इंद्र, कोस्ट को ये मानते थे वरुण, ठीक है। तो ये क्या है, इनके देवता है, ठीक है। इनकी नेचुरल फोर्सेस को ज्यादा पूजा करते थे। एज वेल एज लेटर टाइम में हमें शैविज्म, वैष्णविज्म और बुद्धिज्म, जैनिज्म चारों की जो है एस्पेक्ट जो है इनकी सोसाइटी में देखने के लिए मिले हैं। पल्लव आर्किटेक्चर, और हमें आर्किटेक्चर भी देखना है इसके अंदर। तो पल्लव डायनेस्टी वॉर पायनियर ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। तो उनके टाइम पे हमें द्रविडियन आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। और इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोटोज देखो, ठीक है। फोटोज देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे कि अभी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि महेंद्र स्टाइल, महेंद्र वर्मन जब आए तो महेंद्र स्टाइल हमें टेम्पल देखने के लिए मिलता है, रॉक कट केव टेम्पल्स, ठीक है। कैसे बड़ी बड़ी गुफाओं को कट करके, ठीक है, इनके पत्थरों से, पत्थर में नकाशी करके जो है टेम्पल्स बनाए गए। फीचर्स क्या थे इनके, सिंपल पिलर्स, नो स्कल्पचर इनसाइड, यानी कि इमेजेस मेड ऑफ वुड, स्क्वायर और ऑक्टेगोनल शेप देखने के लिए मिलती है। एग्जांपल मंडगपट्टू एंड दलवनर केव्स। अब आपको इस नाम से कुछ समझ में नहीं आएगा, पर आप जब इनकी इमेजेस गूगल करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इनको जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनसे कट करके बनाया गया है, ठीक है। फोटोज से ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट इज मामला स्टाइल। मामला स्टाइल कहता है ट्रांजिशन टू मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, इंट्रोड्यूस डेकोरेटिव पिलर्स, लैंड मोटिव्स, यानी कि जो पिलर्स होते थे उनपे शेर की इमेजेस होना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजसीमा स्टाइल। राजसीमा स्टाइल कब आया, नरसिम्हा वर्मन सेकंड के टाइम पे। स्टार्ट ऑफ स्ट्रक्चर टेम्पल। फेमस टेम्पल क्या है इसके अंदर, शोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल। फीचर्स क्या है, पैरामिडल टावर्स हमें देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट फोर्थ अपरिचिता स्टाइल, हाईली ऑर्डिनेट टेम्पल, इंक्लूडेड रॉयल स्कल्पचर्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें स्कल्पचर आर्ट देखने के लिए मिली है। मैं एक मिनट फोटोज ही दिखा देती हूँ, वरना जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। एक जस्ट अ सेकेंड। सी है फर्स्ट महेंद्र स्टाइल। महेंद्र स्टाइल कैसा है, ये रॉक कट वाले, ठीक है, कि बड़ी बड़ी गुफाओं पे कैसे जो है बीच में शिल्पकारी करके जो है क्या बनाए जाते थे, सिंपल पिलर्स होते थे इसमें, ठीक है। और अंदर जो है कोई भी मूर्ति वगैरह हमें देखने के लिए नहीं मिलती थी, ठीक है। ये जो ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल देगा ना, मंडकपट्टू, ये यही है, ठीक है, ये प्लेस है। सेकंड इज मामला स्टाइल। तो मामला स्टाइल में हमें मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक ही स्टोन से कार्ड आउट करके पूरा मंदिर बना देना, ठीक है। नेक्स्ट है राजसिम्हा स्टाइल। तो राजसिम्हा स्टाइल में हम क्या देखते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल जैसे कि एग्जांपल है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रक्चर टेम्पल है जो कि एक ही पूरे पत्थर से, बड़े पत्थर से कार्व्ड आउट करके बनाया गया। अपरिचिता स्टाइल में हम देखते हैं कि कैसे रॉयल स्कल्पचर्स इंक्लूड किए जाते हैं। रॉयल स्कल्पचर मतलब जो मूर्तियां हैं वो भी हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पांड्यन आर्किटेक्चर। पांड्यन आर्किटेक्चर में हमें सिंपल और स्मॉलर मिलता है एज कम्पेयर टू पल्लवास। पल्लवास का थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, ठीक है। पांड्यन आर्किटेक्चर में सिंपल देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल क्या है, जैन केव एंड मालयाधिपति केव। लेटर डेवलपमेंट हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे गोपुरम, गेटवेज बनाए जाते हैं, ठीक है, एंट्री पे बड़े बड़े गेटवेज। कालचुरी डायनेस्टी में हमें केव आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, और ज्यादातर जो टेम्पल्स हैं वो शिव, विष्णु और योगिनीज को डेडिकेटेड मिलते हैं, जैसे कि एलोरा केव्स बहुत फेमस है, एलिफेंट केव्स बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। आप गूगल करोगे तो बेस्ट समझ में आएगा इमेजेस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।